वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियंस बूस्टर। आज हम लोग देखेंगे कॉलिजन का क्वेश्चंस और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से लेके 25 तक वो सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। ये सारे जितना भी क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे वो सभी किसी न किसी ईयर पूछा गया है और कुछ उसके बेस्ड पर क्वेश्चन करा रहे हैं। और जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो होगा ग्रेविटेशन। तो आप लोग पूरा सीरीज को फॉलो करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरा सीरीज का आइडिया और फिजिक्स का जो 12th क्लास का होगा कंसेप्ट 11th के बाद वो भी आपको पूरा तरीके से मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज सेड टू बी इलास्टिक। मतलब इलास्टिक कॉलिजन कब कहेंगे? अगर कॉलिजन हो रहा है बट इलास्टिक कॉलिजन कब कहेंगे? इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। तो हम लोग इसमें कुछ कंसेप्ट भी देखते हैं कि इसमें होता क्या है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व रहता है। तो हम लोग कॉलिजन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कॉलिजन होता क्या है। तो कॉलिजन जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला इलास्टिक कॉलिजन, सेकंड है इनइलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, थर्ड है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो आप लोग क्लास किए होंगे तो जैसे कि पता है मोमेंटम तीनों में कंजर्व रहता है। मोमेंटम जो है वो सारे कॉलिजन में क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मोमेंटम मतलब हमेशा चेंज नहीं करता है, इसमें फिक्स रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि मोमेंटम किस में कंजर्व रहता है, तो इलास्टिक कॉलिजन में भी, इनइलास्टिक कॉलिजन में भी और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी कॉलिजन। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जैसे कि बता चुके हैं तीनों कॉलिजन में, चाहे वो इलास्टिक कॉलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कॉलिजन हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो, मोमेंटम जो है ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम जो है ऑलवेज कंजर्व होता है। मोमेंटम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, मोमेंटम। थर्ड क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन मींस क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में होता है मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। अच्छा, इसका ये प्रॉपर्टी, बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। दोनों ऑब्जेक्ट जो आपस में क्या कर जाते हैं? कंबाइन कर जाते हैं, स्टिक टुगेदर कर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन का जो यूनिट होता है यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस, मतलब डायमेंशन लेस कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन लेस, दैट मींस यूनिट लेस भी इसको बोल सकते हैं, यूनिट लेस या डायमेंशन लेस। हम लोग पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसको बोलते हैं u1 माइनस u2। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का जो होता है E बराबर वो होता है आपका 0। कितना होता है? 0। तो आपका जो होगा वो ये होगा। अच्छा, 1 किसका होता है? तो इलास्टिक कॉलिजन में E का वैल्यू 1 होता है। इलास्टिक कॉलिजन में E का वैल्यू 1 होता है। और इन इलास्टिक कॉलिजन में 1 से छोटा और 0 से बड़ा, इन इलास्टिक कॉलिजन में। और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में E का वैल्यू 0 के बराबर होता है। 3 प्रकार का कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। सॉरी, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक बोला है। क्या बोला? इलास्टिक। ध्यान दीजिएगा, इन इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक है। तो 0 ना होकर 1 होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। थोड़ा सा इसे हम इन इलास्टिक पढ़ लिए थे, एक्चुअली इसका परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। व्हेन ये बॉल स्ट्राइक की रिजिड वॉल इलास्टिकली इट्स स्पीड आफ्टर कोलिजन। तो क्या होता है? सेम रहता है, जैसे कि इनिशियल में रहेगा। इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे,
इन एन इलास्टिक कोलिजन विच क्वांटिटी इज लॉस्ट, इन इलास्टिक कोलिजन में कौन सा क्वांटिटी लॉस्ट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड्स इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन, दो इक्वल मास है और कोलाइड कर रहे हैं इलास्टिकली, तो क्या करता है हेड ऑन, दे विल, तो एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, उसका क्या करता है, वेलोसिटी एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज वेलोसिटीज, इलास्टिक कोलिजन में उसका वेलोसिटी एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन लाइज बिटवीन, तो हमेशा याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन का वैल्यू होता है 1 और 0 के बीच में लाई करता है, और इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं 0 और 1 किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इन परफेक्टली इलास्टिक मैक्सिमम लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में, क्या लॉस करता है, कंप्लीटली लॉस करता है, मैक्सिमम लॉस करता है। विच लॉज एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ याद रखिएगा, कंजर्वेशन से गन में, गन वाला प्रॉब्लम न्यूटन्स, बुलेट आगे आता तो गन कहाँ आता है, पीछे, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी एक एग्जांपल है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ का, और रॉकेट मोशन प्रॉब्लम में भी हम लोग जानते हैं ये मोमेंटम कंजर्व होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुलेट एम्बेडेड इनटू वुडन ब्लॉक, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक है और उसमें कोई दूसरा ब्लॉक जा रहा है, उसमें जाके इनबिल्ट कर जाता है या चिपक जाता है जाके, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा एग्जांपल है इसका, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। अच्छा, E इज इक्वल टू 0 कब होता है, तो ध्यान रखिएगा E इज इक्वल टू 0 जो होता है आपको देखने को मिलेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या देखने को मिलता है, E इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन सेम है। इनइलास्टिक कोलिजन में E का जो वैल्यू होता है इसका इनइलास्टिक कोलिजन में वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, याद रखिएगा E का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, तो क्या होता है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कब कंजर्व रहता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, क्योंकि हम लोग जानते हैं dp अपॉन dt क्या होता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि यही तो एफ एक्सटर्नल कहलाता है ना। अब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू 0 डालेंगे, मतलब p क्या रहेगा, कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू बॉल कोलाइड्स एंड रिबाउंड्स, दिस इंडिकेट्स कोलिजन, अगर दो बॉल कोलाइड कर रहा है और रिबाउंड्स कर जा रहा है, दिस इंडिकेट्स, तो ऑब्वियसली रिबाउंड कर रहा है, मतलब कोलिजन क्या आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो आपका सी नंबर सही होगा। 16 नंबर, द ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का बेस्ट ग्राफ कौन सा है, तो इलास्टिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इलास्टिक कोलिजन बताता है, कौन सा कोलिजन बताता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। अब ध्यान रखिएगा कोलिजन 3 प्रकार का होता है, पहले से बता चुके हैं हम लोग, डिस्कशन कर चुके हैं, और इसमें कौन क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इंपल्स ड्यूरिंग द कोलिजन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इंपल्स किसके बराबर होता है, ड्यूरिंग द कोलिजन चेंज इन इंपल्स के बराबर होता है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक कोलिजन डिपेंड्स अपॉन, तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, तो दोनों पर डिपेंड करेगा, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। ऐसे ये कंजर्व रहता है, मास एंड वेलोसिटी पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिजन टाइम इज यूजुअली वेरी शॉर्ट होता है, क्या होता है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट टक्कर करता है तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए करता है।
20 नंबर क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी डिसाइड द नेचर ऑफ कोलिजन। नेचर ऑफ कोलिजन को कौन बताता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर दी कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ई का वैल्यू 1 हो जाए तो इलास्टिक कोलिजन। ई का वैल्यू अगर दी 0 और 1 के बीच हो जाए, 0 और 1 के बीच हो जाए तो इनइलास्टिक कोलिजन। अगर दी ई का वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। कैसा बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये सब है आपका एग्जांपल, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली ये क्या होता है? इनइलास्टिक। एक बार लास्ट ऑप्शन है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये आपका आंसर दिया हुआ है पूरा, 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग रखे हुए थे और सारा पूछे हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये आप पूरा क्वेश्चन है, इसका सभी का हम लोग करवा दिए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं, और सारे क्वेश्चंस को कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस है और पहले भी पूछे गए हैं। तो थैंक यू।